Welcome to my YouTube channel 1 Minute Psychology. आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है बच्चों की शख्सियत साजी में की जाने वाली बुनियादी गलतियाँ। बच्चों की पर्सनालिटी में 7 साल से लेकर 21 साल तक का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें उनकी शख्सियत डेवलप हो रही होती है और उनकी शख्सियत के इम्पोर्टेंट वसफ़ बहुत ही अहम खूबियाँ इसी अरसे के दौरान पैदा होती हैं। तो इस अरसे में बच्चों के साथ इन असूलों का हमेशा ख्याल रखें ताकि उनकी बेहतरीन शख्सियत साजी की जा सके। नंबर 1, बच्चों को हर वक्त ये तलकीन करना कि आप सच बोलो, मगर घर में मौजूद बड़े लोग उनके सामने हर वक्त झूठ बोल रहे हों, एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हों। उससे क्या होगा? उससे बच्चे अपने बड़ों को देखकर एक दूसरे के साथ झूठ बोलता देखकर वो भी झूठ की आदत अपनाएंगे और वो भी झूठ बोलना सीखेगा और उसको ये पता चल जाएगा कि झूठ बोलकर किस तरह से सेफ फेस लेना है और अपनी खामियों को या अपनी गलतियों को किस तरह से शेल्टर करना है। नंबर 2, बच्चों की बात सिर्फ उनके रोने धोने पर ही मानना या उनकी जिद करने पर या उनकी लड़ाई झगड़ा करने पर उनकी बात को मानना, ये एक बहुत बुरी बात है। इस तरह करने से बच्चे के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होगा कि उसको ये महसूस होगा कि उसकी बात सिर्फ लड़ाई झगड़े करने से ही मानी जा सकती है और ज़िंदगी में वो ये असूल अपना लेगा कि तमाम मामलात को रोक धोकर ज़िद करने से, लड़ाई झगड़े करने से ही या नुकसान करने से ही मनवाया जा सकता है। इस तरह से बच्चे के अंदर तशद्दुद पसंदी का जज्बा पैदा होगा और वो हर जगह पर झगड़ा और लड़ाई करेगा और अपनी बात को मनवाने के लिए मनफी तरीक़ाकार को इख्तियार करेगा। नंबर 3, बच्चों के सामने बातें मत घुमाए फिराएं। इस तरह करने से बच्चों के अंदर धोखाबाजी का जज्बा पैदा होता है। बच्चे धोखाबाजी सीखते हैं, वो भी बातें घुमाएंगे फिराएंगे, किसी की बात का किसी का कुछ और हकीकत को तोड़ मोड़ कर पेश करेंगे। इस तरह करने से क्या होगा कि बच्चे भी वही सब कुछ कर रहे होंगे जो बड़े कर रहे होंगे। तो इस तरह करने से, बातें घुमाने फिराने से बच्चे के अंदर धोखासाजी और झूठ बोलने का जज्बा परवान चढ़ेगा और वो बच्चा भी कल को झूठ बोलेगा और इससे उसकी सोशल लाइफ डैमेज होगी, क्योंकि जब वो लोगों के साथ धोखाबाजी करेगा तो लोग उसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे। जब एतबार नहीं करेंगे तो लाज़मी बात है वो लोगों का उसकी तरफ रवैया भी अच्छा नहीं होगा, जिससे वो बच्चा मज़ीद परेशानियों का शिकार हो सकता है। नंबर 4, बच्चों के सामने कभी उनकी माँ के साथ, खसूसन उनकी माँ के साथ या उसके वालिदैन या अपने वालिदैन, अगर वो पेरेंट्स हैं तो अपने वालिदैन के साथ झगड़ा मत करें। इस तरह करने से बच्चे के इमोशंस डैमेज होंगे, वो आपसे नफरत करने लग जाएगा और वो भी यही कुछ सीखेगा कि घर में मौजूद बड़े लोग, पार्टिकुलरली जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी कोई स्टीम नहीं है और आने वाले वक्त में वो भी इसी तरह की जज्बाती कैफियत में चला जाएगा और वो भी इसी तरह की टेंडेंसी ही रखेगा। नंबर 5, बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करके या दूसरे बहन भाइयों के सामने मनफी तरीके से क्रिटिसाइज़ करना, उसको ताने देना, उसको लान तान करना, उसकी खामियों को एक्सपोज करना, दूसरे बच्चों के सामने उसको क्रिटिसाइज़ करना, ये बहुत ही मुहल्लिक और नुकसानदेह हो सकता है। इस तरह करने से बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। और जिन बच्चों के सामने आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उससे क्या होगा कि वो बच्चे भी उस बच्चे के साथ बदसलूकी करेंगे, उसकी उन्हीं खामियों को एक्सपोज करेंगे और बार बार उसके साथ उन्हीं बातों के ताने देंगे। और इस तरह करने से बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, उनकी डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो जाती है और वो अपने आप को हर चीज़ का मोहद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देते हैं। नंबर 6, अपने बच्चों को हमेशा डिसीजन मेकिंग सिखाएं। डिसीजन मेकिंग के लिए आप हमेशा बच्चों को सही और गलत का बताएं, बच्चों के सामने फैक्ट्स ला कर रखें, बच्चों के सामने हक़ाइक़ रखें और फैसला करने का मौका दें कि वो फैसला करें कि जी हक़ाइक़ देखकर इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। इस तरह करने से बच्चे के अंदर सही सोचें पैदा होंगी, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पैदा होगी। वो हमेशा
बच्चा अपनी मिस्टेक से पहले सोचेगा और वो हक़ाइक़ को तलाश करेगा और हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसला करने की कोशिश करेगा। और वहीं पर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को अच्छी रहनुमाई दें, सपोर्टिंग गाइडेंस दें, ना कि उनके फ़ैसले के ऊपर अपना फ़ैसला थोपें। बच्चों को कन्विंस करें। नंबर 7, बच्चों को कभी भी बुरे नामों से मत पुकारें। इस तरह करने से बच्चे को एक ख़ास किस्म का कॉम्प्लेक्स फील होता है और ना ही अपने बच्चे के बुरे नाम की किसी और को इजाज़त दे कि वो आपके बच्चे को बुरे नाम से पुकारे। जैसा कि अक्सर सुनने में आया है कि कोई किसी बच्चे को कहे कि तुम तो बड़े ही उल्लू हो, तुम तो स्टूपिड हो, तुम घटिया इंसान। ऐसा कहने से बच्चे की शख्सियत के अंदर बहुत ख़तरनाक असरात पैदा होते हैं। बच्चा अपने अंदर वैसी ही टेंडेंसी फील करेगा जैसे उस चीज़ को लेबलाइज़ किया गया है। बल्कि आप बच्चों को हमेशा ये कहें कि आप एक अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हैं और आप एक इंसान हो। कुदरत ने आपको एक बेहतरीन फार्म में पैदा किया है और आपका ये खासा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है। अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो लोग आपके बुरे की वजह से आपको पहचानेंगे। आपने जो काम किया है वो गलत है। आप अच्छे हो मगर आपने जो काम किया वो गलत है। लिहाजा उस काम से बचो क्योंकि लोग आपको आपके कामों की वजह से पहचानते हैं। नंबर 8, बच्चों से बात करते हुए या बच्चों के सामने किसी से बात करते हुए अच्छे, मुनासिब और सलीकामंद अल्फाज का इस्तेमाल ना करना। ये चीज़ ऐसे ही है कि बच्चों को एक आप नंगा हथियार पकड़ा दें और वो हथियार वो किसी को भी सौंप दें। बुरे अल्फाज या गलत अल्फाज या फहश अल्फाज बच्चे की शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा मनफी असरात पैदा करते हैं। वो भी वैसा ही रवैया, वैसे ही अल्फाज का चुनाव अपनी आने वाली ज़िंदगी में करेगा और ख़ुसूसन फहश लफ्ज़ सुनने के बाद, फहश गालियाँ या फहश बातें सुनने के बाद बच्चे के अंदर उन चीज़ों के बारे में सर्च करने का, बच्चे का उन चीज़ों के बारे में गौर करने का जज्बा पैदा हो सकता है, जिससे बच्चे के अंदर प्रीमेच्योर सेक्स ड्राइव पैदा होगी और बच्चा वक्त से पहले जो है वो गलत कार्यों और गलत इखलाकी गिरे हुए कामों की तरफ जाने का ख़तरा रहता है और बच्चा वो काम करेगा। जैसे कि बच्चे के सामने नंगी गालियाँ देना, उससे क्या होगा, बच्चा वैसा ही थिंक करेगा कि किसी बहन या किसी बेटी के साथ फहश काम कैसे किया जा सकता है या उस फहश काम से क्या होता है। नंबर 9, बच्चों को शेयरिंग एंड केयरिंग की एबिलिटी सिखाएं। अगर आप बच्चों को शेयरिंग एंड केयरिंग नहीं सिखाते और बच्चों को दूसरे बहन भाइयों से छुपाकर चीज़ें देते हैं और उनको खाने के लिए चीज़ें देते हैं, उनको पैसे देते हैं या उनको एक सेपरेटली ट्रीट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर सेल्फिशनेस पैदा होगी, बच्चा खुद गर्ज बनेगा, बच्चे के अंदर हवस पैदा होगी, बच्चे के अंदर लालच पैदा होगा, बच्चे के अंदर हसद पैदा हो जाएगा और वो बच्चा बाकी लोगों से हसद करेगा। जब आपका लाड प्यार उसको इस हद तक ले जाएगा कि वो दूसरे लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करेगा कि उसको स्पेशली ट्रीट किया जाए, लेकिन जब दूसरे उसके साथ स्पेशली या मखसूस रवैया नहीं अपनाएंगे तो वो बच्चा उनके बारे में मनफी नज़रियात अपनाएगा, दूसरे लोगों के बारे में हसद रखेगा और वो बड़ा होकर उस बच्चे के अंदर करप्ट होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसीज़ होती हैं। ये हमारी सोसाइटी के लिए भी समझने की बहुत ज़रूरी है कि घरों में हम अपने बच्चों को कैसे करप्शन और करप्ट बनने की टेंडेंसी सिखा रहे होते हैं। तो दूसरों के साथ हमेशा शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बच्चे को दूसरों का हक मारने की साथ ट्रेनिंग दे रहे हो। ये बहुत बुनियादी गलतियां हैं जो अक्सर पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से बच्चों की शख्सियत बुरी तरह डैमेज होती है और उनको एहसास तक नहीं होता कि बच्चे की शख्सियत किस तरह से डैमेज हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उम्मीद है कि आपके बच्चों की शख्सियत साजी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू।